बड़ी गाली। क्या बात हुई है? रामपुर में ठिठुरती सर्दी के बीच टूटी उम्मीदें, बाबा का बुलडोजर चलने से उजड़े सैकड़ों परिवार। रामपुर में ठंड अपनी चरम सीमा पर है। तेज ठंडी हवाओं के बीच जब लोग घरों में ही ठिठुरते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त कचहरी रोड स्थित आवास विकास के मकानों में मातम छा गया। सर्द हवाओं के संग बुलडोजर की गर्जना ने पूरे इलाके को हिला दिया और पलक झपकते ही पीढ़ियों की मेहनत, यादें और रिश्ते मलबे में बदल गए। इन मकानों में दुखी चेहरों और टूटे सपनों की लंबी कहानी छिपी है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वे करीब 70 वर्षों से इसी जगह पर बसे हुए थे। वही घर, वही आंगन जहां उनके पुरखों की तस्वीरें टंगी थीं, जहां से शोक और खुशी दोनों की आवाजें गूंजा करती थीं। लेकिन अब जेसीबी की एक एक चोट के साथ वो सब बीती बातों में बदल गया। टूटी दीवारों के बीच बच्चों की सिस्टियां, ठंडी हवा में कांपती बुजुर्ग और मलबे पर बिखरे घरों के सामान। ये नजारा किसी को भी भीतर तक हिला देने वाला था। महिलाएं अपने उजड़े घरों के सामने खड़ी होकर फफक फफक कर रो पड़ी। कोई अपने टूटी चारपाई को समेट रहा था, कोई राख बन चुके अतीत के टुकड़े संग अपनी यादें बटोरने की कोशिश कर रहा था। मौके पर सिविल लाइंस थाना पुलिस भारी फोर्स के साथ तैनात रही ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। पहले मकानों में रह रहे लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया और फिर देखते ही देखते वर्षों पुराने आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। इस कार्रवाई पर मुरादाबाद विकास परिषद के अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाहा ने कहा कि यह अभियान अतिक्रमण हटाने के तहत चलाया गया है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि यह मकान अतिक्रमण नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियों की धरोहर थे और वे अब इस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। फिलहाल इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। ठंडी हवाओं के बीच लोगों के चेहरों पर गर्म आंसू हैं और सवाल वही, क्या विकास की कीमत हमेशा गरीबों के घर से ही वसूल की जाएगी? बहू में बड़ी गाली। क्या बात हुई है? क्या मकान तोड़ रहे हैं? हमारा मकान तोड़ दिया। कब से रह रहे थे आप लोग? हम बहुत पुराने रहने वाले, हमारे खेत है यहाँ पे, खेत और खेतों में हमारे मकान थे बने हुए और हमें निकाल दिया। ऐसे निकालना ना, हमें जगह दी ना, हमारा पैसा दे रहे। कोई जगह नहीं दी ना, मैंने दी भी जगह। अब इतनी ठंड पड़ रही है, आप कहाँ जाएंगे? मेरा आदमी 5 साल से आंखों से भी नहीं देखता, बीमार है, इनके लड़के बड़े वाले, और वो ऐसे बिस्तर में तो निकाल के यहाँ फेंक दिया इन्होंने। किसी से अपनी गुहार लगाई? हाँ लगाई, वो तुम्हारे नहीं सुनी किसी ने। किसी अधिकारी ने नहीं सुनी? हाँ, इंसान बहुत अपील कर रहे हैं कि हमें जगह दे, हमारा पैसा दे दो, हम मकान बना ले। इन्होंने नहीं सुनी हमारी। हम क्या करें, हम कहाँ जाए, गरीब आदमी हम, इतने पुराने रहने वाले। ठंड में कोई जगह नहीं दी आपको? ना, हमें नहीं दी, कोई जगह नहीं दी हमें। हम कह रहे हैं, हमसे इतनी देर से कह रहे थे, हम सुबह से कल से कह रहे थे इनसे, हमें जगह दे दो रहना, हम अपना सामान डालने। इन्होंने कहीं नहीं दी हमें, हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या नाम है? आप कहाँ जाओगे? आप रंग सड़क पे ही घर में से निकाल दे, तोड़ दिया घर। तो कोई व्यवस्था है तुम्हारी दूसरा कोई घर? नहीं। कितने साल से रहते थे? यहाँ तो बहुत जमाना हो गया। होगी फुटपाथ पे मरेंगे, चाहे कुछ ले जा, कुछ करेगा, कोई भी गाड़ी से इतनी सर्दी हवा। बहुत सर्दी है, वो बन रहा था एक दिन है, वो उनने घर भी डाल दिया, तो क्या करेंगे? कितने परिवार के लोग परेशान हैं आज? 50 लोग है, कहाँ जाएगा? 50 लोग का टाइम है कहीं है? कितने साल से रहते थे आप? जन्मों से रह रहे हैं। आप यहीं रहेंगे रात को? हाँ, रात को भी यहीं रहेंगे, पूरी रात यहीं गुजारेंगे। रात को क्या रहेंगे, अब तो हमेशा यहीं रहेंगे, सड़क फुटपाथ पे। कोई आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं है हमारे पास। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी है हमारे पास। आपका कोई अल्टीमेटम घर दूसरा? नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। ये परिषद की विधिवत अधिकृत कब्जा प्राप्त भूमि थी, इसका मुआवजा परिषद पहले दे चुकी है, उससे अवैध शासन हटाया जा रहा है। नहीं, परिषद की जमीन है भाई, जिसका परिषद प्रतिकृत दे चुकी है, परिषद की जमीन है, तो उस पर तो हम लोग खाली कराएंगे ही। कितने वर्ग मीटर? ये 500 वर्ग मीटर के करीब है। अच्छा, कितनी जेसीबी के द्वारा जिसको आप सामने देख ही रहे हैं, 2 जेसीबी लगी हुई है। अच्छा, पीड़ित जो है वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला, काफी समय से रह रहे हैं। नहीं, मुआवजा मिला हुआ है उनको, वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी है। तो इन्हें पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया? हाँ, नोटिस प्रॉपर सर्व है, तभी तो कोर्ट गए हैं। अब से क्या हो गए होंगे 30-40 साल। तो आज इसको उधार दिया? हाँ, आज परिषद जमीन कब्जा मुक्त करा ली है।
ऐसे लोगों से, रामपुर के लोगों से जो अवैध कब्जा किए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये परिषद की जमीन है, बाकी मैं क्या कहूँ वो तो लोग खुद समझदार हैं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।